एवरीवन, दिस साइड मानसी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में हमें कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले फॉलो करना चाहिए, पहले सॉल्व करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स, यदि आप सबसे पहले मैथमेटिक्स उठा रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स पहले सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमारे पास में ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया और आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी है, तो आपका टाइम चले जाएगा, और मान लीजिए कि उसका भी आंसर नहीं आया आपके पास में, टाइम भी चले गया, तो आपके पास में स्ट्रेस हो जाएगा कि बाप रे, मेरे पास तो इतना ही कम टाइम बचा है और मेरे पास 1 आवर है, 25 क्वेश्चन है, मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को कैसे टाइम दूंगा। इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगी, जिससे कि आप वही क्वेश्चन आपको पहले करना है, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस को पहले करना है, देन आपको दूसरे क्वेश्चंस पे जंप करना है। सो बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में हम वेरी इजी टॉपिक्स रखेंगे, मतलब कि बहुत इजी टॉपिक के क्वेश्चंस रखेंगे। सेकेंड स्टेज में हम मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस रखेंगे, और थर्ड स्टेज में हम बहुत डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस रहेंगे। वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेंथी होते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो हम उसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास बहुत इजी जो टॉपिक्स होते हैं, जिनके क्वेश्चंस हमें स्टार्टिंग में सॉल्व करना चाहिए, तो फर्स्ट हाफ एन आवर में हमारे पास में ऐसे 9 to 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हमारे इजी टॉपिक से हैं, और वो बनना बिल्कुल निश्चित है कि हमसे ये बन ही जाएगा। तो हमारे सिर पे से ये प्रेशर हट जाएगा कि भाई टाइम इतना ही मेरे पास बचा है। तो हमारे पास में जो चैप्टर्स के नाम है वो है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन और वेरिएशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मेनली हमें इस टॉपिक पे फोकस करना है। सो यदि हम ये वाले टॉपिक फॉलो करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में 9 to 10 क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। देन हम मॉडरेट लेवल टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो हमारे डिफिकल्ट लेवल के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें ये वाले टॉपिक्स को लास्ट थर्ड स्टेज में रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेंथी होते हैं, तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, और यदि हम इन्हीं क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में करने लग जाएंगे तो हमारा टाइम चले जाएगा एंड हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो उसे हैंडल करने के लिए हमें इन 3 स्टेजेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।